हेलो एवरीवन। कल हमने 10th तक कर लिए थे 5.3 एक्सरसाइज के, 5.2 के नहीं 5.3 के। 10 सम तक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ए एन और एस एन का फार्मूला हमने लगाना उसमें सीखा था। तो आज हम 11 सम से शुरू करते हैं। 11 सम देखो 5.3 एक्सरसाइज का। 11 सम क्या है कि इसमें कोई एपी है और उसके सम ऑफ एन टर्म्स दिया हुआ है। सम ऑफ एन टर्म, एन पदों का योग दे रखा भाई। 11वें सम में क्या दे रखा है? एन पदों का योग। तो एन पदों का योग ही एस एन होता है, 4n माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, तो अब सिर्फ एक ही चीज दे रखी है, एस एन दे रखा है, 4n माइनस एन स्क्वायर। इसका क्या निकालना? फर्स्ट टर्म प्रथम पद निकालना है, दो पदों का योग निकालना है, दूसरा पद भी निकालना है, तीसरा पद भी निकालना है, 10वां पद भी निकालना है, एनवां पद भी निकालना, बहुत सारी चीजें निकालनी। तो देखो एस एन दे देगा। अब एस एन में कई बार क्या होता है कि ऐसी वैल्यू दे देता है 60 40, जैसे कभी 49 दिया था, कभी कुछ दिया था। अब ये अगर एन में दे रखा है ना, हमेशा याद रखो, कल वाले समय क्या था? ए एन दे रखा था, उसमें यहां पर क्या दे रखा था? ये भी इसी तरह से एन में था। ठीक है, 10th का फर्स्ट मैंने करवाया था, सेकंड कर लिया होगा, कुछ बच्चों ने कर लिया है। तो 9 माइनस 5n सेकेंड पार्ट था, तो वहां पर भी हमने क्या किया था? n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3 ली थी। सेम वही चीज यहां पर करना है। इफ n इज इक्वल टू 1, तो ये मेरे पास s1 आया, 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर। 4 माइनस 1 कितना आया? 3 आया। इफ n इज इक्वल टू 2, s2, 4 इंटू में 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 8 माइनस में 4 कितना आया? 4 आया। इफ n इज इक्वल टू, इफ लिखो या पुट लिखो, ठीक है, इफ लिखो या पुट लिखो, पुट s3, 4 इंटू में 3 माइनस 3 का स्क्वायर, 12 में से 9 गए, कितने बचे? 3 बचे। बस बहुत है, बाकी ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है कि मैंने बहुत सारी लिखनी है। 4 और लिख ही देता हूं, 4 का स्क्वायर ये कितना आ जाएगा? 16 माइनस 16 क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अभी ये एपी नहीं बनी है, बात को मेरी समझना भाई। जो A1 A2 A3 कल हमने जो सम किया था ना, उसमें A1 A2 A3 A4 था। A1 क्या होती है? फर्स्ट टर्म। A2 क्या होती है? सेकंड टर्म। A3 क्या होती है? थर्ड टर्म। AP लिख दी थी। क्या ये A1 है? नहीं, ये तो S1 है। S1 का मतलब, S का मतलब क्या होता है? सम, और 1 का मतलब वन टर्म। S का मतलब सम, मतलब ये सम ऑफ टू टर्म है, ये दो टर्म का जोड़ है। इस बात को ध्यान से समझना, ये सम ऑफ टू टर्म है, ये सम ऑफ 3 टर्म है, ये सम ऑफ 4 टर्म है। देखो S2 का मतलब क्या है? सम ऑफ टू टर्म, मतलब A1, पहले मैं S1 ही लिखता हूं। S1 का मतलब क्या है? A1। ठीक है, क्यों? क्योंकि सम ऑफ वन टर्म। S2 का मतलब क्या है? सम ऑफ टू टर्म, मतलब अगर पहली टर्म में दूसरी टर्म जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? सम ऑफ टू टर्म। S3 का मतलब क्या है भाई? A1 प्लस A2 प्लस A3। S3 का मतलब सम ऑफ 3 टर्म, फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म का जोड़। इसी तरह से अगर मैंने लिख दिया S10, तो वो क्या होगा? वो होगा A1 प्लस A2 प्लस A3, 10 टर्म का सम होगा। S10 का मतलब क्या है? 10 टर्म का सम। तो कहां तक जुड़ेगा ये 10 तक जुड़ेगा। अच्छा, S1 दे रखा है तो A1 भी निकल गया, बिल्कुल ठीक। ये S1 है, यही A1 है, क्योंकि S1 और A1 बराबर होते हैं। अब मेरे पास यूं सोचो, S2 दे रखा है और मुझे A2 निकालना है। कैसे निकालोगे भाई? कैसे निकालोगे? इसमें से ये घटा दो, घटा के देखो। देखो S2 मेरे पास क्या दे रखा है? A1 प्लस A2, और नीचे दे रखा है S1, वो A1 है। घटा के देखो, घटाओ। S2 में से S1 घटेगा नहीं, ऐसे का ऐसा लिख देंगे, S2 माइनस S1। ये गया कट और बच गया क्या? A2। आपको ये फार्मूला याद रखना है। A2 का फार्मूला हमेशा क्या होता है? S2 माइनस S1। तो मैं यहां पर लिख देता हूं। A1 का फार्मूला आपको याद रखना S1 होता है। A2 का फार्मूला रखना, याद रखना S2 माइनस S1। अभी हम और निकालेंगे, अभी मैं इसमें से ये घटाने वाला हूं, मतलब S3 में से। S3 क्या होती है? A1 प्लस A2 प्लस A3, और S2 क्या होता है? A1 प्लस A2। घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? S3 माइनस S2। ये भी कट, क्या बचेगा? A3। तो A3 का फार्मूला क्या बना? S3 माइनस S2।
बनाना, ये आपको याद रखना है, क्योंकि जो एपी होती है, एपी के लिए तो हमें यही निकालना पड़ेगा। अच्छा, अब यहां से आपको अंदाजा लग गया, अब सारी चीजें निकालने की। देखो A2 क्या है, S2 माइनस S1, A2 क्या है, S2 माइनस S1, A3 क्या है, S3 माइनस S2, A3 क्या है, S3 माइनस S2। इसी तरीके से A4 क्या आएगा, S4 माइनस S3। मतलब देखो, जब थर्ड निकाल रहे थे तो थर्ड में से सेकंड घटा था, जब सेकंड निकाल रहे थे तो सेकंड में से फर्स्ट घटा था, और जब फोर्थ निकाल रहे हैं तो फोर्थ में से थर्ड घटा रहे हैं। ये भी थोड़ा थोड़ा कॉमन डिफरेंस की तरह, जब हम डी निकालते हैं तो मैंने क्या बताया था, A2 में से A1 घटा दो, लेकिन वहां पर A2 A1 था, यहाँ पर S4 S3 S3 S2 S2 S1 है ये भी उसी की तरह, हमेशा दूसरे में से पहला, तीसरे में से दूसरा, चौथे में से तीसरा, ऐसे घटाना है। ये इस तरह से फॉर्मूले बनते जाएंगे भाई। S5 अगर आपको बताना है तो S5 माइनस S4 लिखना पड़ेगा, अगर A5 बताना है। और इन जनरल आप फार्मूला याद रखना an का, अगर आपको an का फार्मूला याद रखना है तो Sn माइनस Sn माइनस 1, ये इसका जनरल फार्मूला है, ठीक है। ये भी याद रखना, ये भी है। हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ इसी समय आपको याद रखना है, और बाकी समय इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। ये जो समय ना सिर्फ और सिर्फ इसी में, और बाकी ऑप्शनल में देखते हैं। अच्छा, अब देखो नाउ, अब यहां से निकालते जाते हैं हम। A1 किसके बराबर, S1 के बराबर, S1 मेरा 3 है, A2 मेरा क्या होगा, S2 माइनस S1, S2 मेरा 4 है, 4 में से 3 गया, 1 बचा। A3 का फॉर्मूला क्या था, S3 माइनस S2, S3 की वैल्यू मेरे पास 3 है, माइनस S2 की वैल्यू 4 है, माइनस का 1 बचा। A4 की वैल्यू चलो वो बहुत होगी बस। सो AP इज, ये वाली AP है भाई, पहली 3 फिर 1 फिर माइनस 1, ये वाली, वो वाली AP नहीं थी 3 4 माइनस 3 0, ये नहीं थी, ये AP आई है। A1 A2 A3 AP होती है। अब ये होगी AP। अब इसका क्या क्या निकालना है, जो जो निकालना है वो निकाल दो भाई, ये फार्मूले लिख लेना जो मैंने यहां पर बताए हैं। अच्छा, अब देखते हैं इसका क्या क्या पूछ रखा है। इसका पूछ रखा फर्स्ट टर्म A1, फर्स्ट टर्म प्रथम पद, यानी कि A1 यानी कि A कितना है 3। सम ऑफ टू टर्म, जो जो पूछ रखा निकालते जाओ। S2 दो टर्म का जोड़, अरे 2 टर्म का जोड़, 3 और 1, अरे S2 तो हमने निकाल ही रखा, ये तो 4 आया हुआ, चलो खत्म। दूसरा पद भी पूछ रखा है, A2 भी पूछ रखा है, कंफ्यूज मत होना। A2 का मतलब दूसरा पद, और S2 का मतलब 2 टर्म का जोड़, मतलब दूसरे में पहला जोड़ना पड़ेगा, एक में 3 जोड़ना पड़ेगा। अभी A2 क्या है, ये मेरा A1 है, ये मेरा A2 है। तीसरा पद A3 A प्लस 2D का फार्मूला लगा दो, 10वां A प्लस 9D का फार्मूला लगा दो, nवां AN का फार्मूला लगा दो। AN में A की और D की वैल्यू रख देना, हो जाएगा। और N की जगह N रखना, जब nवां क्या रखा ना, A की रखनी आपको, A की कितनी 3, N नहीं है, और D माइनस का 2 आएगा भाई, D 3 माइनस 2 के n से मल्टीप्लाई माइनस 2n, माइनस 2 की माइनस 1 से प्लस का 2, तो ये आया मेरा 5 माइनस 2n, ये मेरा nवां पद nth टर्म, ठीक है। तो ये 11 सम था, इसको अच्छे से समझ के करना। अब हम अगला नेक्स्ट 12th करते हैं। ट्वेल्थ है, फर्स्ट 40 इंटीजर्स का सम निकालना है जो 6 से डिवाइड होते हैं, मतलब 6 से भाग होने वाले, 12 में 6 से विभाज्य प्रथम 40 40 पूर्णांक। क्या लिखोगे, फर्स्ट इंग्लिश में 40 मल्टीपल ऑफ 6, या लिख दो फर्स्ट 40 इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, जैसे आपकी बुक में लिख रखा है वैसे लिख देना, ठीक है। फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6 या मल्टीपल ऑफ 6 जैसे। अब हैं कौन से भाई, 6 से भाग होने वाले, 6 12 18 24, ये तो चलता जाएगा। कितने हैं, 40 हैं। कितनी टर्म लेनी है, 40 टर्म लेनी है।
सारी चीज है, देखो क्या नहीं हमारे पास, ए हमारे पास है, डी भी हमारे पास है, 12 में से 6 गया 6, और एन भी हमारे पास है। तो क्वेश्चन कहां बढ़ा है, सीधा सा एस एन का फार्मूला आपको लगाना है, कर लोगे, फार्मूला लगाओ, ए एन डी सब कुछ दे रखा है, ठीक है। अगर यहां पर कई बार कंडीशन ये दे देता है, क्या दे देता है, 6 से भाग होने वाले 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर ऐसे दे देता है ना, कि या फिर ये ऐसे कह देता है 6 से भाग होने वाली 100 तक की संख्याओं का जोड़ निकालो, 200 तक की संख्याओं का जोड़ निकालो, 500 तक की, 1000 तक की। देखो पेपर में रकम थोड़ी बहुत चेंज होके आ सकती है। अगर मान लो क्वेश्चन में कह दिया 1000 तक, 1000 तक, अब हमें सोचना यह है लास्ट रन क्या होगी भाई। अगर इसने 1000 तक कह दिया तो लास्ट रन क्या होगी, 1000 को 6 से भाग करके देखो, 1000 हो जाएगा, नहीं होगा। 999 को करके देखो, 997 को करके देखो, 996 को करके देखो, इस तरह से आपको करके देखना पड़ेगा। 996 को करेंगे, हाँ 996 हो जाएगा, तो उस टाइम पे 996 ये मेरी लास्ट टर्म है 1000 तक। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि शुरू से, देखो क्वेश्चन को इतने तरीके से स्टेटमेंट चेंज कर सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये भी कह सकता है 100 से लेके 1000 तक। अब 100 से लेके तो मतलब 6 12 ये तो नहीं आएंगे, क्या आएगा, 100 आएगा। पर क्या 100 6 से होता है, नहीं ये भी नहीं होता। 101 102, क्या 102 होता है, भाग करके देखो, हो जाएगा 102, फिर 108, फिर 114, 6 जोड़ना है, फिर 120, और इस तरह से करके लास्ट में कितना आ जाएगा 996। और पूछ लेगा ये कितनी है, या पूछ सकता है इनका सम करो। अब सम के लिए इसमें हमारे पास ए है, डी है, ए एन है, एन नहीं है, ये क्या है ए एन, ये क्या है ए एन। तो पहले ए एन का फार्मूला लगा के एन निकाल के फिर जाके एस एन का फार्मूला लगेगा। क्वेश्चन इतने तरीके से रकम चेंज हो सकती है, बहुत सारे तरीके से। खैर ये जो हमारा मेन क्वेश्चन था, मेन क्वेश्चन में क्या था भाई, ये नहीं दे रखा, तो ये चीज दे रखी, आप एस एन का फार्मूला लगाओ और क्वेश्चन को करो। अगला मैं अगला करवाता हूं। अगला क्या है, 13 है, 8 के मल्टीपल निकालने 15। अब 8 के मल्टीपल कौन से होते हैं 13 में, 8 16 24, कितने कुछ रखे हैं 15। तो 15 क्या हो गया, वो तो n हो गया। तो हमारे पास क्या है, a की वैल्यू 8, d की भी 8, 16 में से 8 गए 8, और n हमारे पास कितना है 15। बस फार्मूला किसका लगाना है, एस एन का। देखो भाई बहुत आसान सा सम है, ठीक है, एस एन का फार्मूला लगा दो बस आप। उसके बाद अगला देखते हैं, मैं 14 बताता हूं। 14 बताते हैं, 0 से लेके 50 तक की बीच की विषम संख्याओं का योग। 0 से 50 तक की बीच की विषम संख्याएं, यानी कि ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50, 0 से 50 तक की विषम संख्या का जोड़। अब 0 क्या विषम है, नहीं, 1 से शुरू होगी, 1 3 5 7, इस तरह से करके। लास्ट वाली कौन सी होगी, 50 तक कह रखा इसने, तो 50 तो नहीं, उससे एक कम, 49 49 इसकी क्या है, विषम संख्या है। अब इसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास ए है, डी है, ए एन है। ए है 1, डी है 3 - 1 2, और ये क्या है ए एन है, ए एन की वैल्यू 40। हालांकि इनका सम करना है, एस एन का फार्मूला बाद में लगेगा, पहले एन का तो पता चले। तो इस क्वेश्चन में पहले हमें ए एन का फार्मूला लगाना पड़ेगा, a + n - 1 इंटू में d इज इक्वल टू 49। a की वैल्यू रख दो 1 + n - 1 इंटू d की वैल्यू रख दी 2। पहले क्या 2 बटे में जाएगा, नहीं, पहले ये वाली चीज आती है, ये वाली चीज उधर जाएगी, आगे वाली चीज पहले जाएगी, क्योंकि ये प्लस में है। 49 माइनस में 1, कितना बचा 48, बाय में कितना हुआ 2, तो n - 1 24 है ना, 24 बचेगा। अब ये -1 उधर चला गया, तो n = 24 + 1, मतलब n की वैल्यू कितनी है 25। ए भी है, डी भी है, एन भी है। अब आप क्या करो, एस एन का फार्मूला लगा दो, n/2 2a + n - 1 इंटू में डी।
n की वैल्यू रख दो 25, 25/2, 2a की वैल्यू 1, n मेरा कितना 25 माइनस 1 और d मेरा कितना है 2। तो 25/2, 2 की 1 से गुणा 2, 24 और 2 48, कुल मिला के 625 आएगा। ठीक है, 625 आएगा। भाई रकम चेंज हो सकती है, तो ऐसी हो सकता है भी 0 से 50 का है, 0 से 100 भी कह सकता है। अच्छा, ओड की जगह पे, विषम की जगह पे सम भी कह सकता है, इवन भी कह सकता है। तो उस टाइम पे आपको 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे लेनी है। तो अगर थोड़ी बहुत स्टेटमेंट चेंज हो जाए तो कर लोगे मेरे हिसाब से, तो तरीके तो यही रहेंगे, तरीका नहीं बदलता। अगला देखो कौन सा था 14, 14 के बाद कौन सा है 15। 15th को समझना, पहले स्टेटमेंट बड़ी है, क्वेश्चन छोटा है। स्टेटमेंट जितनी स्टेटमेंट है उतना ही क्वेश्चन है, मतलब स्टेटमेंट से बड़ा क्वेश्चन नहीं है। कोई कार्य है, कोई वर्क है और कोई फिक्स्ड टाइम को उससे पूरा करना। जैसे कि कोई किसी ने कोई काम लिया, मान लो कि कोई स्कूल बनाना है, बिल्डिंग बनानी है, और बिल्डिंग का काम ले लिया कि 1 महीने में मैं काम कर दूंगा, लेकिन साथ ही साथ अगर देरी हुई, अगर लेट हुआ तो उसके लगेगा जुर्माना। ठीक है, अब देखो भाई, पहले दिन का जुर्माना कितना है 200 रुपए। पहले दिन का जुर्माना कितना है 200 रुपए। ये 2-3 लाइन लिख लेना। पहले दिन का जुर्माना कितना है भाई 200 रुपए। दूसरे दिन का जुर्माना कितना है 250। तीसरे दिन का कितना है 300। क्या ये एपी बनती है? बिल्कुल बनती है। इसने लिख भी रखा है कि बाद में पहले दिन से अगले दिन के लिए 50 रुपए ज्यादा लगेगा। 30 दिन में उसको देखो, मान लो कि मैं काम लेट हो गया, कोई भी काम करने वाला कोई भी काम कर रहा है, लेट हुआ, पहले दिन उसको कितने रुपए, भाई लेट हुआ चल 200 रुपए निकाल, उसने 200 दिए। अगले दिन भी लेट हुआ, अगले दिन भी वो 200 रुपए लो सर, वो बोला नहीं पहले दिन का 200 दिया, अगले दिन का 250 देना पड़ेगा। ठीक है, तो दूसरे दिन का 250, मतलब 2 दिन में कुल मिला के उसने पहले दिन 200, अगले दिन 250, 250 दिया। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि एक दिन का 200, 2 दिन का 250, ऐसे नहीं है। एक दिन का 200, दूसरे दिन का 250, कुल मिला के 450 हो गई। ठीक है, अगला तीसरे दिन का 600, तीनों दिनों का जोड़ के कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना हो गया। अब इसने पूछ रखा है 30 दिन का, तो सीधा सा क्वेश्चन है एपी क्या है इसमें 200, 250, 300, हमारे पास ए है 200, डी कितना है देखो 50-50 जुड़ रहा है 50, और एन कितने दिन की कह रखा है 30 दिन की कह रखा है। तो फिर क्या है, फिर तो कुछ रहा ही नहीं। क्या कुछ बच गया? नहीं। फिर तो बस ये सोचो पूछ क्या रखा है, 30 दिन का पूछ रखा है, तो एस एन का फार्मूला लगा दो बस। टोटल हमारे पास जुर्माना उसका आ जाएगा एन, हाँ 30, 30/2, 2a 200 प्लस एन 30 माइनस 1 और डी कितना है 50, 50, भाग करो भाई 15, ये हो गया 400, और ये 29 आएगा, 29 के 50 से गुणा करेंगे, हाँ शायद यही आएगा। ठीक है, तो 15 और ये जोड़ के हुआ 1950, गुणा कर लो भाई इसकी उत्तर आ जाएगा टोटल के कितना उसको 30 दिन में जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए ना। पहले दिन का 200, दूसरे दिन का 250, तीसरे दिन का 300, चौथे दिन का 350, फिर आगे 350 के बाद 400, 450, इस तरह से उसको जुर्माना बढ़ रहा है। कहने का मतलब 30, अब यूं सोचो अगर 50-50 बढ़ रहा है, 30वें दिन तो उसका कितना हो जाएगा, लगभग 1500 बढ़ जाएगा 1700, तो जो आखिरी का दिन होगा ना लगभग 1600-1700 के आसपास, इतना एक दिन का जुर्माना। अच्छा, अगला देखो इसी तरह का आगे जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट भले ही बड़ी आ जाए लेकिन सम बड़े नहीं है, सम छोटे ही है। हाँ, अगला है किसी स्कूल के स्टूडेंट्स को उनके एजुकेशनल, अच्छा प्राइज देने 7 प्राइज। अब स्कूल में डिसाइड कर दिया कि नंबर ऑफ प्राइज, पुरस्कारों की संख्या कितने हैं 7, और टोटल अमाउंट भी कितना है 700।
देखो क्या क्या कंडीशन है, कौन सा बात सम है, ये 16वां सम है। देखो क्या लिख सकता हूं, नंबर ऑफ प्राइजेज, पुरस्कारों की संख्या, पुरस्कारों की संख्या, नंबर ऑफ प्राइजेज कितने हैं 7, टोटल अमाउंट भी कितना है 700। ठीक है, अब देखो कहे क्या रखा है, ऐसा नहीं है कि 700 है, 7 प्राइज बनाए, सब में 100 बांट दिया, ऐसे नहीं कि सबको बराबर। अब जो पहले पोजीशन पे फर्स्ट आया है तो उसको थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, सेकंड आया थोड़ा सा कम मिलेगा, थर्ड आया थोड़ा सा और कम मिलेगा। कितने रुपए कम मिलेगा, 20 रुपए कम मिलेगा, ये इसने दे रखा है, 20 रुपए कम मिलेगा। अब एक बात को समझो, ये टोटल है 700 रुपए टोटल है, ये क्या है SN है भाई, ये क्या SN है, ये क्या है N है, नंबर ऑफ प्राइज, नंबर है ना, उनकी संख्या है 7 है। अच्छा कि 20 और दे रखा है, 20 क्या होगा, देखो मान के चलो पहले वाले को 200 रुपए दे दिए, दूसरे वाले को 20 रुपए कम 180, अगले वाले को 20 रुपए कम 160, अगले वाले को कम। इसका मुझे यूं बताओ डी क्या होगा, डी कितना होगा, माइनस का 20। माइनस 20 क्यों आया समझ गए, अगर कोई चीज कम हो रही है, कोई चीज कम हो रही है भाई 200 में से 180, तो 180 में से 200 घटा के कितना आएगा -20। अगर कम हो रही हो तो माइनस लगाना, उसके आगे हमेशा याद रखना। यहां पर डी आपको प्लस, इस सम में यही गलती होने के चांस हैं, इस सम में यही गलती होने के चांस हैं। डी यहां पर बच्चे जो है ना प्लस का ले लेते हैं, प्लस का नहीं माइनस का लेना पड़ेगा। वैसे भी कोई चीज अगर कम होती है कि 20 रुपए कम हो रहे हैं, फिर उससे 20 रुपए कम हो रहे हैं, तो हमेशा नेगेटिव में जाता है। और कोई चीज बढ़ रही है, कोई भी चीज बढ़ रही है कि मान लो पहले वाले को 100 मिले, अगले को 120 मिले, अगले को 140 मिले, तो बढ़ते वक्त प्लस का लेना है। SN है, N है, D है, क्या नहीं है, क्या निकालना है, प्राइज निकालने। फर्स्ट टर्म A निकालना है, D और N तो है, A नहीं है, तो एक काम करते हैं SN का फॉर्मूला लगा देते हैं, N/2 2A प्लस N-1 इंटू D 700, N की जगह वैल्यू रख दो 7/2। A का मुझे नहीं पता, A ही तो मुझे निकालना है, प्लस में 7-1 और D कितना है -20। ये ध्यान रखना, बस D को ध्यान रखना। 7/2 तो उधर ले जाएंगे 2A, 7 में से 1 गए 6, 6 की 20 से गुणा माइनस का 120, और 700 को 2/7 करेंगे, कटेगा कितना आएगा 100 आएगा, 200 हो जाएगा भाई। 2A = 200 तो ये हो गया, फिर -120 और उधर जाके प्लस हो गया, तो 2A की वैल्यू तो 320 320, और A की वैल्यू 320/2 कट के आया 160। अब देखो A की वैल्यू 160, मतलब हमारे पास पहला प्राइज आ गया। हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट प्राइज, ये यहां से फर्स्ट प्राइज कितना है ₹160, यहां तो पहले वाले को 160 मिले थे, सेकंड वाले को कितने मिले थे 20 कम मतलब 140, थर्ड वाले को कितने मिले थे और भी कम 120, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ 100 80 60 40 कितने हुए 3 और 3 6 7, हाँ हो गए भाई 7। ये प्राइज है, 7 हो चुके हैं, ये प्राइज है, ये इनाम है, पुरस्कार है 160 140 100, सबको जोड़ोगे 700 बनेंगे, और सब में 20-20 का फर्क है। पहले वाले को 160, दूसरे को उससे 20 कम 20 कम, इस तरह से सबको जोड़ के देख लो 700 ही बनेंगे। ठीक है, ये था हमारा कौन सा सम था, 16 सम था। आगे हम करते हैं अगला एक और सम करते हैं, उसके बाद 2 रह जाएंगे, वो फिर हम कल ऑप्शनल के साथ करेंगे। तो आज एक और करते हैं, लास्ट आज के लिए। देखो 17 क्या है, एक स्कूल में स्टूडेंट्स ने क्या किया भाई, एयर पोल्यूशन वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल के अंदर कुछ प्लांट लगाए, पौधे लगाए, प्लांट लगाते हैं ना, और ये सोचा गया कि जो क्लास है वो अपने सेक्शन के अकॉर्डिंग लगाएगी। क्लास अपने सेक्शन के, क्लास कितनी है, क्लास 1 का सेक्शन 1 1 लगाएगा, क्लास 2 का 2 लगाएगा, 3 का 3 लगाएगा, क्लास है 12 और 3 है सेक्शन,
अनुभाग, 3 अनुभाग, अनुभाग मतलब सेक्शन, और कुल संख्या बतानी है भाई, कुल प्लांट बताने हैं। तो देखो पहले समझ लो, हर क्लास के 3-3 सेक्शन हैं, और उन्होंने डिसाइड ये किया कि हम जो क्लास में ना, जैसे कोई सेकंड में पढ़ता है तो 2 लगाएगा, थर्ड में पढ़ता है तो 3 लगाएगा, ये इसका मतलब है। फोर्थ में पढ़ता है तो वो 4 लगाएगा, ठीक है। अब देखो फर्स्ट क्लास के 3 सेक्शन है, मान लो ए बी सी। अब ये ए बी सी 3 सेक्शन हैं तो फर्स्ट में, मतलब एक इसने लगाया, एक इसने लगाया, एक इसने लगाया, है ना। देखो ए सेक्शन के जितने बच्चे हैं, ऐसा नहीं कि मान लो 20 बच्चे हैं तो सब अलग अलग, वो 20 मिलके सिर्फ एक पौधा लगाएंगे। क्लास दूसरी की बात करते हैं, मान लो इसके भी 3 सेक्शन हैं, ए सेक्शन के सारे बच्चे मिलके 2 लगाएंगे, क्यों? क्योंकि ये दूसरी क्लास में पढ़ते हैं, सेकंड में। बी वाले भी 2 ही लगाएंगे, सी वाले भी 2 ही लगाएंगे। थर्ड क्लास की बात करें, फोर्थ क्लास की बात करें, अब मान लो मैं बात करता हूं 10th क्लास की, 10th में मान लो 3 सेक्शन है। अब बच्चे चाहे इसमें 20 हो, इसमें 30 हो, इसमें 50 हो, कोई मतलब नहीं, सारे बच्चे मिलके 10 पौधे लगाएंगे, सारे बच्चे मिलके 10 पौधे लगाएंगे, सारे बच्चे मिलके 10 पौधे लगाएंगे, 10-10 लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि वो 10वीं क्लास में पढ़ते हैं, इन्होंने कुछ इस तरह से डिवाइड कर रखा है। तो अगर मैं देखूं नंबर ऑफ प्लांट्स बाय फर्स्ट क्लास या क्लास फर्स्ट, ठीक है, क्लास 1, बताओ कितने लगाएंगे? 1 + 1 + 1 मतलब टोटल 3 लगेंगे, क्योंकि 3 सेक्शन है। नंबर ऑफ प्लांट्स बाय क्लास 2, ये 2-2 लगाएंगे, 3 सेक्शन है तो कितने लगाएंगे? 6 लगाएंगे। नंबर ऑफ प्लांट्स बाय क्लास 3 कितने लगाएंगे? 3 + 3 + 3 मतलब 9 लगाएंगे। अभी आपको पता चल गया। फोर्थ 4 + 4 + 4 कितने हो गए? 12 हो गए, एंड सो ऑन मतलब इसी प्रकार से। अच्छा लिख लेना, पहली क्लास द्वारा लगाए पौधों की संख्या, दूसरी क्लास द्वारा लगाए कक्षा, क्लास को भी हिंदी में क्या लिखेंगे? कक्षा। तो पहली कक्षा द्वारा लगाए पौधों की संख्या 3, दूसरी कक्षा द्वारा लगाए पौधों की संख्या 6, तीसरी कक्षा ने कितने लगाए? 9। तो एपी क्या बनी कि नहीं बनी? 3 6 9 12। अब बताओ ए इसमें कितना है? 3, डी कितना है? 3, एन कितना है? मुझे बताओ एन कितना है? एन क्या है? इनकी संख्या। कितनी क्लास है? 1 2 3 4, कितनी क्लास है? 12 क्लास है। तो एन कितना होगा? अगर क्लास 10 होती तो एन कितना होता? 10। ए भी है, डी भी है, एन भी है, अब रह क्या गया? अब तो एस एन रह गया। एस एन का फॉर्मूला लगा दो बस। एन, हाँ 12 था, 12/2 2a, 12 - 1 × d, बाहर 6, 2 3 = 6 और 33। तो 6 के मल्टीप्लाई में ये आएगा भाई 39, और मल्टीप्लाई करके ये आएगा, देख लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कौन सा था? शायद 17 था। 2 सम रह चुके हैं, वो फिर हम अगली वीडियो में करेंगे, और 2 सम है तो ऑप्शनल कर लेंगे 1-2, अभी अपने पास ऑप्शनल एक्सरसाइज बाकी है, वो भी करनी है। तो ये वाला सम था, कहना इसमें बस यही चाहता था, इसका मेन यही था जो बच्चा जिस क्लास में पढ़ता है वो उतने ही पौधे लगाएं, जो बच्चा नहीं, जो बच्चे, यानी कि सारे मिलके। कोई एक सेक्शन में मान लो 30 बच्चे हैं तो 30 मिलके, अगर वो 7th में है तो सिर्फ 7 पौधे लगाएंगे, 8th में है तो 8 पौधे लगाएंगे, ये कहना चाहता है, इसका स्टेटमेंट का ये मतलब बनता है। तो ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी हम अगली एक्सरसाइज में अगले जो तुम्हारे 2 सम बचते हैं वो करेंगे, और साथ में करेंगे मिसलेनियस भी शुरू कर लेंगे। पूरी तो शायद ना हो पाएगी, जितने भी करेंगे उतने हम एडजस्ट कर लेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना है।